ये सिटिंग गवर्नमेंट का आप एजेंडा उठा के देखिए, उनका घोषणा पत्र उठा के देखिए, कहीं भी उन्होंने लिखित में ये बात नहीं कही है कि हम इतने गवर्नमेंट पद भरेंगे। कांग्रेस पार्टी को आना नहीं है तो वो लोग उनको भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। आना किसको, या तो भाजपा आएगी या तो सपा आएगी, सभी बात जानते हैं, सभी चाहे जहां ये सभी एग्री करेंगे इस बात से। किसी भी पार्टी ने 97,000 अपने घोषणा पत्र में ये शामिल नहीं किया कि हमारी सरकार आते ही पहली सिटिंग कैबिनेट में हम 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। जो जिसने किया है आम आदमी पार्टी ने किया है और आपका इन्होंने क्या कहते हैं आपके कांग्रेस पार्टी ने इन्होंने किया है। रोजगार का मतलब क्या सरकारी नौकरी ही होता है आप लोगों के लिए? सरकार नहीं दे पा रही है नौकरियों के एग्ज़ाम के रिजल्ट समय से नहीं आ रहे हैं, तो क्या कोई दूसरे तरीके से रोज़गार की दिशा में आगे बढ़ने के बारे में प्रयागराज के, इलाहाबाद के स्टूडेंट्स नहीं सोच रहे हैं? मुद्दे पे तो बात कर रहे हैं वो लोग, यही कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए। हमें मुद्दा क्या है? रोजगार का। लेकिन हमारी सरकारें जो है वो ये चाहती हैं कि हम रोजगार नहीं देंगे आपको, हम ये चाहते हैं कि आप आइए हमारे पास, आप हमारे यहाँ का ये पद ले लीजिए, उपाध्यक्ष बन जाइए, जिला उपाध्यक्ष बन जाइए और आप हमारे आगे पीछे भागिए। चलिए, बस चुनाव जिस दिन तक चलेगा उस दिन तक सारी बातें होंगी और जिस दिन चुनाव खत्म हमें क्या मिला उसके बाद क्या होगा? हमारे पास कुछ मिला? 5 साल हम फिर वैसे होंगे बेरोजगार, फिर 5 साल बाद जब चुनाव आएंगे फिर कहेंगे आप फिर आ जाओ हमारे पीछे। तो सर ये बहुत लंबा प्रोसेस है और हम सर बताइए अब 5 साल के बाद हम ओवरेज हो जाएंगे। यही गवर्नमेंट सिर्फ हमारी बचा सकती है। जो भी गवर्नमेंट हमारी आएगी अगर सही तरीके से कार्यक्रम हो गए तो ही हम बच सकते हैं, तो भी हमें जॉब मिल सकती है, जो भी मिल सकता है। अगर ये गवर्नमेंट नहीं आई तो हमारा फ्यूचर क्या है? कोई फ्यूचर नहीं हमारा। अगर जॉब्स नहीं मिली हमें इस 5 साल में, हम ओवरेज, हमें क्या मिला? 10 साल हमने अपनी लाइफ के बर्बाद कर दिए सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में। अगर हमने कुछ और बिजनेस किया होता या कुछ और किया होता तो आज शायद हम कहीं और होते। तो आपने ऐसा सिस्टम क्यों बना रखा है जिससे हम लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं? आप वैकेंसी 1 साल में क्लियर करिएगा, नहीं क्लियर होता है बच्चा दूसरा काम करेगा ना। आप क्यों चीज़ों को इतना सोफिस्टिकेटेड बना रहे हैं? सबसे बड़ी बात हमारे पास ये है। सिद्धांत नाम है मेरा और ललन टॉप की यात्रा में, इस यात्रा के शुरू होते ही मैं और मेरे साथी मोहन एक बार इसी जगह पे 1 आध महीने पहले आ चुके थे। आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को लेकर उसमें जो नोटिफिकेशन आया था उसको लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रयाग स्टेशन के पास। पुलिस से हिंसा हुई थी, झड़प हुई थी, गिरफ्तारियां, लॉज में मारपीट की घटनाएं हुई थी। तो उसके आलोक में हम लोग यहाँ पे थे, फिर से उसी जगह पर हैं 1 महीने बाद। एग्ज़ाम, पुलिसिया हिंसा, छात्रों पर आरोप, इस बार वो मुद्दे नहीं हैं। इस बार ये जानना है कि इलाहाबाद के ये जो सलोरी इलाका है, पीछे ये ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज है, ISDC कहते हैं यहाँ के लोग उसको छोटे में। तो यहाँ पे अगर आइए ना तो छात्रों का एक जमघट मिलता है जो सूबे के अलग अलग इलाकों से आकर यहाँ पे परीक्षाओं की तैयारी करता है। जो भाई साहब अभी बोल रहे थे, मैं उनकी बातों को समझने की कोशिश करूँगा और भी लोगों से जवाब जानूँगा और विस्तार देने की कोशिश करूँगा। बातचीत के शुरू होने के पहले मुझे 2 लोग मिले थे जो गले में किसी एक पार्टी विशेष का मफलर बांधे हुए थे। पार्टी कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो ये बोल रहे थे, जिसका आपने शायद जिक्र भी किया, वही बात कि कोई काम नहीं है तो गले में मफलर डाल के घूम रहे हैं। क्या इलाहाबाद में तैयारी करने वाले छात्र इतने कमज़ोर हैं कि दोपहर के दाल चावल चोखा को छोड़कर और शाम के टहलान को छोड़कर, पढ़ाई को छोड़कर गले में पार्टी का झंडा डाल के घूमने लगे और ये बहाना बताएं कि साहब यही काम बचा है? सर वही हम कहना चाहते हैं। अभी बिल्कुल नहीं, अभी सर क्योंकि होता क्या है कि यहाँ हम लोग प्रॉपर पढ़ने के लिए आए हैं, यहाँ राजनीति करने नहीं आए हम लोग। क्योंकि यहाँ अगर राजनीति करेंगे तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ तो एकदम गलत ही है कि राजनीति हम लोग करें या तो किसी पार्टी विशेष का झंडा बांध के चलें। हाँ सर। अभी मैं खुद, क्या नाम है आपका? सर हमारा संजीव सिंह नाम है। हमारा संजीव सिंह नाम है सर। हम अभी ट्यूशन पढ़ा के आ रहे थे, अभी मैं रास्ते में आते समय ट्यूशन पढ़ा के आया। जब मैंने आपकी गाड़ी देखी तो हम समझ गए कि ललन टॉप वाले आए हैं, तो इसीलिए हम आपके पास आए। सर हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं सर, ट्यूशन पढ़ा के हम अपना खर्च चलाते हैं, ऐसे समझिए सर आप। हमारे घर वाले सपोर्ट करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा उसमें गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए हम अपना ट्यूशन भी पढ़ाते हैं साथ में 1 घंटे, उसमें भी हम अपना इन्वेस्ट करते हैं। हमारी पढ़ाई का स्तर, सर मैंने BSc की है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, साथ में मैंने MSc मैथमेटिक्स से कंप्लीट किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सर मैं MSc करने के बाद
आज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे 2 साल हो गए लगभग। मैंने सीजीएल मेंस दिया है, मैंने एनटीपीसी मेंस के लिए मेरा 90 मार्क्स है और एपेट में भी मेरा 85 मार्क्स है। मैंने सर लगभग हर एग्ज़ाम्स पे क्रैक किए हैं। लेकिन सर स्थिति यहाँ पे ये बन रही है कि हमारी गवर्नमेंट शिक्षा पे बात करने के लिए राज़ी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, हम केजरीवाल को सपोर्ट सिर्फ इस बात के लिए करते हैं सर, 25% बजट उन्होंने बात कही है। उन्होंने शिक्षा पे बात की, 97 या शिक्षक भर्ती की बात की है। कांग्रेस बात करती है भर्ती विधान की बात करती है। हमारी गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट क्या कहती है? सिटिंग गवर्नमेंट का आप एजेंडा उठा के देखिए, उनका घोषणा पत्र उठा के देखिए, कहीं भी उन्होंने लिखित में ये बात नहीं कही है कि हम इतने गवर्नमेंट पद भरेंगे। उन्हें सिर्फ इस बात उन्होंने कह दिया कि हाँ हम करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कोई उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आप देखिए उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि हम यहाँ से इतने पद भरेंगे। लेकिन इनके वही अब जानते, सबसे बड़ा मुद्दा सर ये है कि कांग्रेस पार्टी के साथ, चूंकि कांग्रेस पार्टी को आना नहीं है, सभी ये बात जानते हैं, कांग्रेस पार्टी को आना नहीं है, तो वो लोग उनको भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। आना किसको, या तो भाजपा आएगी या तो सपा आएगी, सभी बात जानते हैं, सभी चाहे जहां ये सभी एग्री करेंगे इस बात से। मतलब आप कह रहे हैं एक प्रैक्टिकल ट्रूथ है। प्रैक्टिकल ट्रूथ है ये। लेकिन आना किसको है, भाजपा को या सपा को? अगर भाजपा भी ये बात जानती है कि अगर हमारी सरकार आएगी, उन्होंने भी घोषणा पत्र में ये बात शामिल नहीं की, सपा भी जानती है कि हमें ही आना है या हम आएंगे या भाजपा आएगी, सपा ने भी इस बात को शामिल नहीं किया। 97,000 शिक्षक भर्ती का इतना बड़ा मुद्दा प्रोटेस्ट हुआ आपका लखनऊ में, किसी भी पार्टी ने 97,000 अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया कि हमारी सरकार आते ही पहली सिटिंग कैबिनेट में हम 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। किसी ने इस बात को नहीं किया है। अगर कोई, और जो जिसने किया है आम आदमी पार्टी ने किया है और आपका इन्होंने क्या कहते हैं आपके कांग्रेस पार्टी ने इन्होंने किया है। इन दो पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया है। और सर जिसने शामिल किया है वो ये बात जानते हैं कि हमें आना नहीं है, इसलिए उन्होंने शामिल कर दिया, और जो जानते हैं कि हमें आना है उन्होंने शामिल ही नहीं किया, क्योंकि अगर हम आ जाएंगे तो हमें तुरंत करना पड़ेगा। और सर उन्होंने कह दिया कि हमने 11 लाख भरेंगे तो कर देंगे आते जाते, लास्ट टाइम में जब आएगा चुनाव तो उस टाइम पे हम निकाल देंगे और फिर 5 साल झेलेंगे बच्चे। सबसे बड़ा मुद्दा सर ये है कि कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। हर चीज़ की सर एक जवाबदेही तय होनी चाहिए हमारे यूथ के बीच में। कोई भी लीडर यहाँ आके हमसे पूछ के, इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, एक बार भी आके उन्होंने मुलाकात तक नहीं की होगी छात्रों से कि आपके मुद्दे क्या हैं, आप बताइए हमें मुद्दे क्या हैं। संदीप यादव जी अभी वर्तमान में अभी हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, सपा के कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी आके क्या छात्रों से बात की? सभी जानते हैं कि रात के 7 बजे 8 बजे यहाँ इतने बच्चे आके यहाँ रोज खड़े होते हैं, रोज यहीं सब्जी लेते हैं, रोज अपने घर जाते हैं और रोज वही काम करते हैं। कोई भी सर, कोई भी, जबकि संदीप यादव जो है वो छात्र संघ से आगे निकले हुए नेता हैं, फिर डिग्री कॉलेज में फिर भी वो छात्रों के मुद्दे पर आके यहाँ पे एक बार भी आके ये नहीं कहें कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप लोग चलिए, या तो कहीं प्रदर्शन करें या तो कुछ बताएं, कुछ भी नहीं। वो भी अपने चुनाव में व्यस्त हैं, केवल चुनाव में उनको वोट चाहिए, वोट के लिए आज भी टहल रहे हैं। और सपा की पार्टी भी है, मैनिफेस्टो में कही है कि नहीं कही है तो मुझे नहीं पता, लेकिन कही है कि 11 लाख भर्ती हम पूरी करेंगे। लेकिन चुनाव बीत जाएंगे, ये भी जानते हैं हम लोग कि चुनाव बीत जाने के बाद वो ध्यान नहीं देंगे। अब पूर्ण नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन चुनाव है, यही मुद्दा है। हमको चाहिए रोजगार, लेकिन कोई सरकार नहीं है। जैसे भाई साहब ने कहा कि 2 ही पार्टियाँ हैं, लेकिन दोनों पार्टियों में यही है कि रोजगार के मुद्दे पे कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। कोई भर्तियाँ 4 साल से रुकी है, कोई भर्तियाँ 3 साल से रुकी हैं, कुछ कहना नहीं है। कोई एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं 4-4, 5-5 साल से। अब ऐसे ही हमारे लोग रहते हैं, कोई भाजपा की नारा लगाएंगे, कोई सपा की नारा लगाएंगे, और उसके बाद कहेंगे क्या? भाई साहब, अगर किसी पार्टी का नारा लगाना है तो तुम लोग चले जाओ यहाँ से दोस्त। मैं यहाँ पे पार्टियों के लोगों से बात करने नहीं आया हूँ, ठीक है? अगर आप लोग पार्टी भाई साहब अगर पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो कर लेंगे। तो अगर पार्टी का नारा लगाना है तो चले जाओ, बात करना है तो रुक जाओ, ठीक है? आई एम सॉरी। अब मैं अगर दोबारा देखूंगा तो मुझे बातचीत बंद करनी पड़ेगी। नहीं, अगर किसी को करना है तो मैं आखिरी वार्निंग है, मैं बातचीत बंद कर दूंगा इसके बाद। सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ जो सबसे सुन लो दोस्तों, अभी आप कह रहे थे कि बजटरी एलोकेशन की बात कर रहे थे कि बजट में कितना एलोकेट किया जा रहा है। 11 लाख रोजगार किसी भी पार्टी का देना, या ये कहना, या नहीं, इम्पॉसिबल की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 11 लाख रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार हमने दे दिया, इस तरह की बातें करना किसी भी पार्टी के लिए एक अजीब सा है। क्यों?
क्योंकि रोज़गार जो है ना वो बहुत सब्जेक्टिव किस्म का टर्म होता है। अगर मैं यहाँ पे सलोरी की सड़क पे एक ठेला लगा रहा हूँ जूस का, तो वो भी रोज़गार है, ठीक है। ठेला लगाने के लिए अगर मुझे निगम से लाइसेंस मिला है तो निगम की लिस्ट में भी मैं रोज़गार की श्रेणी में गिना जाएगा वो। और अगर लेखपाल की भर्ती आती है, एक भर्ती भी उस रोज़गार की उस पूरे क्लब के अंदर आएगा। तो इसका मतलब नौकरी और रोज़गार में अंतर है। बिल्कुल। ये बहस बहुत लंबी हो चुकी है कि इतनी भर्तियां आई, इतनी भर्तियां कैंसिल। कि बजट मतलब वैकेंसियां तो आ रही हैं ये, लेकिन जैसे यूपी SSSC के तहत जो वैकेंसी लाए थे उसका इनके पास कोई प्रोफार्मा नहीं था। ये पेड तो करा लिए, पेड कराने के बाद इनकी जो शेड्यूल जारी होती है, जो इनका कैलेंडर जारी होता है, ये आज तक एक भी कैलेंडर इनका कंप्लीट नहीं हुआ है। कोई भी परीक्षा अगर ये अपने, जबकि योगी जी कहे थे कि हम 6 महीने में वैकेंसी कंप्लीट कर रहे हैं लेखपाल की, सितंबर तक। इनका तो पहली बात है सितंबर में ना तो पेट हुआ भी तो कब हुआ, अक्टूबर में। और अक्टूबर में होने के बाद इनका पेट अगस्त में हुआ है, सितंबर में हुआ है, लेकिन इनका नवंबर में पेपर था। आप बताइए, जून में आता है कि हम पेट कराएंगे, जून में नहीं सॉरी, उसके पहले आता है पेट कराएंगे। अगस्त में पेट होता है सर, अगस्त में पेट होता है। और अगस्त से लेकर के आप जोड़ लीजिए, जिस दिन आचार संहिता लगी है उसके 2 दिन पहले लेखपाल की भर्ती आती है। अब सोचिए 7-8 महीने तो इसी में निकल गया रिजल्ट के, और उसके चक्कर में सर तो क्या सर अब भर्ती फाइनल किए। लेखपाल का छोड़िए, हम लोग 2018 जेई के फॉर्म भरे हैं, वो आज तक पेपर नहीं कर पाए। और रुको भाई बता रहे हैं, और हम लोग 16 की वैकेंसी के लिए हमने धरना दिया, कम से 7 से 8 बार धरना दिए हम लोग। बच्चे चंदा जुटा कर बस करके गए वहाँ पे, धरना दिए, तब 16 का एग्जाम हुआ 20 दिसंबर को। आंसर के जारी हुआ, लेकिन आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। और पता है यूपी PCL जेई में 1101,073 वैकेंसी RTI फाइल किया गया था, उसमें दिखा गया था। लेकिन अभी मैं बातचीत बंद करूंगा। थैंक यू। इतना ही धैर्य है इलाहाबाद के बच्चों के अंदर, जिनके पास मैं घूम घूम कर अपने से आता हूँ, और वो इतने बदतमीज हैं कि बात सुनते भी नहीं है। जाइए ना यार, रैली हो रही है, वहाँ जाओ ना आप लोग। जाओ रैली, गली घूमो यार, हमसे जाके करें ये लोग। पार्टी करोगे, किसी के चक्कर में 5 साल गायब हो गया है। पार्टी की बात करनी है, कर लो यार, मैं करूंगा बात। पार्टी के मुद्दों कुछ लोग कहते हैं कि सर देखिए जैसे एक सेकंड, हाँ क्या बोल रहे तुम यार? यूपी PCL जेई की वैकेंसी RTI फाइल किया गया था, उसमें 1000+ वैकेंसी दिया गया था वहाँ के यूपी PCL की वेबसाइट पे। लेकिन सर जो वैकेंसी फाइनल आई है 173 वैकेंसी आई है, जिसमें UR कैटेगरी का केवल 73 वैकेंसी है। और उसका सर उसके पहले उसमें फॉर्म फीस इसके पहले 1000 फीस रहता था, लेकिन अब की GST इन्वॉल्व करके 1180 रुपये। अभी हम लोग घर से 3000-4000 रुपये हमको मिलता है खर्चा, उसमें से हम लोग 1200 का फॉर्म फिल करेंगे। यूपी RVNL में 350 पद खाली थे, लेकिन उसमें फिर वैकेंसी आई है सर, जिसमें UR की वैकेंसी केवल 16 वैकेंसी है, उसका भी फॉर्म 1180 रुपये है। महीने में 2 वैकेंसी आ चुकी, 2400 रुपये हमारा इसी में चला गया। 3000 में कैसे हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे? और सर RRB जेई की वैकेंसी है 21 फरवरी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मुझे ये कई बार भाई साहब मैं पूरे यूपी में इतनी बार घूमा, इतने ज़िले में गया ना, तो सारे सर सुन दो लो यार, बात करेंगे आपसे। इतने ज़िलों में गया, इतने लोगों से मिला ना, तो कई बार कई सारे एग्ज़ाम्स का नाम याद हो गया। हाँ भैया अलग से रिकॉर्डिंग कर लो तुम। और कई सारे एग्ज़ाम्स का नाम याद हो गया कि सर इसका भर्ती आया, इसका एग्ज़ाम इतने दिन बाद हुआ, इसका क्वेश्चन की नहीं, आंसर की नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, ये सब लटका रहा। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। आप अरे भाई फिर से बोल रहा हूँ, शांत रहो, सुन लो मेरा सवाल। जो भी इसके बीच में ये भाई साहब बोलने लगे थे, कौन थे? आप थे, आप बोलने लगे थे। मेरा सवाल वही है कि रोजगार का मतलब क्या सरकारी नौकरी ही होता है आप लोगों के लिए? क्योंकि अभी जो मैं बता रहा था कि रोजगार के मतलब सरकार के लिए कुछ और है, ठीक है, और रोजगार का मतलब स्टूडेंट्स के लिए लगता है कि कुछ और है। क्या सरकारी नौकरी पर ही क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को मैं क्लीन चिट दे रहा हूँ, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि सरकार पर इतने ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, सरकार इतनी ज़्यादा फेल है, सरकार
सरकार नहीं दे पा रही है नौकरियों के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट समय से नहीं आ रहे हैं, तो क्या कोई दूसरे तरीके से रोज़गार की दिशा में आगे बढ़ने के बारे में प्रयागराज के, इलाहाबाद के स्टूडेंट्स नहीं सोच रहे हैं? क्या रोज़गार सरकारी नौकरी ही हो गया है? क्योंकि अगर आप लोगों ने वो सीरीज़ देखी हो, यूट्यूब पर आई थी या किस पे आई थी, एस्पिरेंट्स, यूपीएससी वाली, हाँ, तो उसमें एक सीन है, वो बड़ा अच्छा सीन है यार। उसमें वो टीचर आता है क्लास में, वो पूरी टीचर क्लास को देखकर बैठता है, बताता है कि यूपीएससी में इतने लोग का आईएएस होता है, इतने लोग का आईपीएस होता है, और तुम लोग इतने हो, और इतने में से आईएएस निकालने का चांस केवल एक स्टूडेंट के पास है, एक का है। वो ऐसे बोलता है ना, तो प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में कहते हैं। तो मान लो 100 पोस्ट आए, 10,000 लोग फॉर्म भरे, प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है उसमें नौकरी पाने की। तो क्या उसको आप लोग अब रोजगार का जो बड़ा झंझट है, बड़ी बहस है, उसमें आप लोग कुछ ये और तरीके से नहीं सोच रहे हो कि क्या हर बार लड़के इंजीनियरिंग कर रहे हैं सर प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाने के लिए, लेकिन सर जो गवर्नमेंट संस्था है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स हो गए हैं, गवर्नमेंट बीटेक कॉलेज हो गए हैं, वहाँ पे सर प्लेसमेंट का रेशियो इतना कम कर दिया गया, वहाँ पे निकलेगा कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज इतना प्लेसमेंट दे रहा है, लेकिन सर अगर ग्राउंड रेशियो पे देखा जाए तो कहाँ वहाँ में 1000 में सर 10 बच्चों का प्लेसमेंट होता है। उसके बाद सर अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या गवर्नमेंट ITI अप्रेंटिस का ये सरकार नियम निकाल दिया सर, इसमें 1 साल के लिए 8,000-10,000 पे बच्चों को रखेगी, उसके बाद उनको निकाल फेंकती है, उनसे कोई मतलब ही नहीं बच्चों से। बड़ा रीजन सर ये है कि SSC CGL जैसे जॉब्स हैं उसमें लगातार डिक्रीज हो रहा है। 14,000 पोस्ट सन 2014 में आते थे, आज इस समय करंट की हालत हम बता रहे हैं 2021 में सिर्फ 7,000 पोस्ट आए हैं सर, लगातार। बात वहां से ना आगे चली गई है। हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड को इसलिए एक सेकेंड, बात इसलिए आगे चली गई कि अब बात हो रही है क्या सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई नौकरियों पर ही मामला निर्भर रहेगा, या प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स पे, या एंटरप्रेन्योरशिप पे, खुद से रोजगार शुरू करने पे, खुद से काम शुरू करने पर ही बातें होंगी। हमें हर केस में रोजगार मंजूर है, लेकिन गवर्नमेंट इस मुद्दे पे, अगर आप 50,000 मुद्रा लोन की ही बात करिए, गवर्नमेंट ने जो मुद्रा लोन हम लोगों को अवेलेबल कराए हैं, आप उसको अभी लेने जाएंगे। मैं अपने फादर की बात कर रहा हूँ, हमारे फादर गए थे बैंकिंग में लेने, उनसे 50,000 रुपये का मुद्रा लोन, बैंक वालों ने कहा हमारे पास कोई ऐसी योजना नहीं है, हमें ऐसा लोन लेने से कोई वो नहीं है, हम नहीं देंगे आपको लोन। सर सबसे बड़ी बात यह है, चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है कि आप लेने भी जाएंगे ना तो आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। गवर्नमेंट की कॉपी पे सब कुछ है, लेकिन वो करना कुछ नहीं चाहती है, वो बस इंप्लीमेंट करती है, हम इंप्लीमेंट करेंगे, कब करेंगे, कोई क्लैरिफिकेशन, किसी चीज़ का रोड मैप नहीं है उनके पास। अगर हम MSc कर लिए हैं, हम MSc करने के बाद हम जॉब के क्लास, हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए रेडी हैं, लेकिन चीज़ें वहाँ भी इतनी कॉम्प्लेक्स हैं। आप जाएंगे 2 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाएगा। अब आप कहाँ से, जब आपको कोई एक्सपीरियंस देगा नहीं तो आप कहाँ से लेके आएंगे एक्सपीरियंस? जब तक एक्सपीरियंस नहीं दिया जाएगा तब तक। कौन है ये भाई साहब? क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? सतीश यादव। क्या करते हो दोस्त? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो। कितनी उम्र दोस्त? 18 साल। वोटर ID बन गया? हाँ। कहाँ वोट है? पट्टी विधानसभा। पट्टी विधानसभा। पट्टी से कौन चुनाव लड़ रहा है दोस्त? मंत्री सिंह। कौन मंत्री? मंत्री जी का नाम बताओ। मोती सिंह। चुनाव लड़ रहे हैं। मोती सिंह तो बीजेपी से हैं। हाँ। सपा से कौन लड़ रहा है वहाँ पे? राम सिंह पटेल। पीछे से पेपर आउट हो रहा है, उधर देख रहे हो? कहाँ? पीछे से पेपर आउट हो रहा है। हाँ तो हाँ यही बात है दोस्त। नहीं जब बहस हो रही है तो बहस सुनो, तो फालतू में ना किसी नेता के नारे से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बात नहीं है। सुनो दोस्त, मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ तुमको। तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट होगे, तुम बहुत अच्छे वोटर होगे, बहुत अच्छे नागरिक होगे तुम। हाँ कांप रहा है, बोल नहीं पा रहा। अरे यार बोल नहीं पा रहा, पैर कांप रहे हैं इसके, पैर कांप रहे हैं इसके। पीछे से कोई भी, पीछे से जय अखिलेश यादव का नारा लगाने वाला का पैर कांप रहा है यहाँ। अब की बार पक्का अखिलेश यादव जरूर है, पक्का बात नहीं हो रही है, पैर कांप रहे हैं। अच्छा सुनो, पैर काहे कांप रहा है? कहाँ? पैर काहे कांप रहा है? कहाँ? दिखाइए पीछे से बड़ा नारा लगा रहे हो, आगे तुम्हारा पैर कांपने लगा है यार, इसीलिए बोल रहे हैं ना, थोड़ा सुन लो धैर्य से।
अभी अभी तो अभी पूछिए सर। हाँ सर कुछ पूछिए। अरे सुनो, पूछे क्या, पहले तुमको सलाह देंगे कि पीछे से अखिलेश यादव का नारा लगा रहे हो, यहाँ के पैर कांप रहा है ना, अखिलेश यादव वीडियो देखेंगे अभी ये, हाँ ये तो है। समझे? हमें नहीं काटेंगे, आप बोलिए। हाँ हम नहीं काटेंगे। तुमसे पूछना ही नहीं हमको। उस दिन आपने हमारा ट्वीट किया था पानी वाला जो पिछले दिन आया था। हाँ आपका याद है, आप पंपलेट बांटते हैं ना? ये हाथ में है सर। नहीं मुझे अच्छे से याद है सर। आप लगभग 15,000 लोगों ने देखा हमारा ट्वीट आपने किया था। लगभग 15,000 लोगों ने देखा था मेरा वीडियो। अच्छे से याद है सर। लगभग 2 से 2.5 लाख लोग उस पे देखे थे चैनल पे आपके। जी लल्लन अच्छे टॉप से याद पे। है कि आपने बताया था उस समय भी कि देखिए सर हाथ में। हाँ आप पंपलेट बांटते हैं, और आपने बताया था कि पानी खरीदने का पैसा नहीं था, आपने किसी से उधार लिया था। लिया था सर। और वो वीडियो बहुत ट्रेंड में चली थी, आपने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था मेरा। हमको तो सर हमारा था कि हमारा तो धन्यवाद सर, कम से कम इतना लोग लड़कों की परेशानी तो देखे। हमारा जाने तो- नहीं हमको देखिए बस इतना पता है, हमको तो इतना पता है कि सर लल्लन टॉप स्टूडेंट का सुनता है वो तो अलग बात है, स्टूडेंट जो लल्लन टॉप की कहानी सुनते हैं। बोलिए बोलिए सर, क्वेश्चन करिए सर। बोलिए। बहुत अच्छा लगा सर, उस पे कई लोगों ने प्रतिक्रिया भी दिया और उत्साह भी बढ़ाया। अच्छा ठीक भैया रोजगार के मुद्दे बात और सर यस सर, बात करिए। सर आपने मैटर हम लोग अच्छा ठीक है मैं हाँ अब वो बात, अब सुनिए दोस्त, शांत रहो यार, शांत रहो भैया, एक दिन और आए थे। देखिए पीछे जो लोग चिल्ला रहे हैं ना, उनको अगर हुड़दंग करना है तो दूसरे लोगों की बात सुनी नहीं जा सकेगी। ये बात करने की जगह है तो हाँ रोजगार क्या ये जरूरी है कि सरकारी नौकरी ना हो, अगर दूसरा रोजगार मिले तो उस पे स्टूडेंट को आश्रित होना चाहिए। अभी आप ऐसा कह रहे थे। हाँ मतलब ये कि क्या सरकारी नौकरी एक उपाय है कि प्राइवेट नौकरी, या मान लो कोई हमको बताओ लेखपाल को कितनी सैलरी मिलती है? 30-18 स्टार्टिंग है, मतलब इस टाइम लगभग 25 से 28 के अंदर है, 25 से 28 के अंदर है इस टाइम। कैश इन हैंड बताओ कितनी सैलरी खाते में आएगी? सर 25,000 खाते में आ जाती है। 25,000 खाते में आती है मान लो, ठीक है। और आप लोग बोलते हो लेखपाल की भर्ती नहीं है, मैं मानता हूँ नहीं है ये। मैंने फिर से बता रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट को सरकार को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो सरकार के अंदर इतनी खामी है कि सरकार नहीं दे पा रही है भर्ती, तो क्या 25,000 रुपये, न्यूनतम 25,000 रुपये का कोई रोजगार खुद से जनरेट करने की बात नहीं की जा सकती अब, कि हम ऐसा कोई रोजगार शुरू करें? जैसे मैं आपके उदाहरण से बताऊं कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है कि आप पैम्पलेट बांटते हैं, ठीक है, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं खुद को। बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है कि ट्यूशन पढ़ा रहा है और नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन सपोर्ट कर रहा है खुद को। लेकिन 25,000 लेखपाल की नौकरी है और 25,000 किसी बिजनेस मॉडल से, किसी प्राइवेट एंटिटी में काम करके आप उतनी ही सैलरी जनरेट करें। क्या मतलब अगर बात उधर से आगे बढ़ गई, उधर से नहीं संभल रही है, तो क्या हम दूसरे ऑप्शन की तरफ तलाशना ना शुरू करें? एक आदमी दूसरे ऑप्शन को तलाशना चाहिए, लेकिन जब पहला ऑप्शन ना होगा तब तो तलाशेंगे। गवर्नमेंट के पास वैकेंसी है, वो जानबूझ के नहीं दे रही है, तो दूसरा ऑप्शन कहाँ से कोई तलाशेगा? अगर गवर्नमेंट के पास वैकेंसी ना हो, हाँ, तब तो दूसरा ऑप्शन तलाशे। वो जानबूझ के वैकेंसीज नहीं दे रही। वही अगर दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वैकेंसी पे वैकेंसी, फिर कहाँ से सीटें आ जाती है, फिर कहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाते हैं। अभी इतने 1 साल हो गए, 5 साल हो गए, एक सत्ता इनकी गई, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, कोई ढंग की, कोई जो भी एग्जाम्स हो रहे कैंसिल हो जा रहे हैं, तो इतनी सारी दिक्कतें हैं। तो फिर दूसरा डिप्लोमा पास हुआ था मैंने, गोरखपुर से महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल में डिप्लोमा किया। मेरा प्लेसमेंट हो गया था एक कंपनी में, श्रीराम पिस्टन एंड रिंग करके। उन्होंने मुझे 9,000 रुपये पे हायर किया था। मैं 9,000 में, एक तो मैं मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से करता हूँ तो मेरी कैपेबिलिटी है, मैं कुछ रिजर्व करता हूँ, 10-12 हज़ार रुपये में आप मुझे काम कराएंगे, 8 घंटे वर्किंग है। तो एक मिनिमम वेज एक्ट तो हो, या प्राइवेट सेक्टर में अगर इंजीनियरिंग स्कोप में हम जाते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में, जैसे रेलवे में एक जूनियर इंजीनियर का पे ग्रेड है 4200 ग्रेड पे, UPSSC के थ्रू जूनियर इंजीनियर का ग्रेड पे है 4200 ग्रेड पे। और अगर हम प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो हमको 12,000 रुपया मिलेगा। ऊपर से आप 2 साल पे DET पे रखेंगे, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, उसमें हम आपको 12 से 14,000 रुपये सर इंक्रीमेंट का इसके लिए है कि आप 500-1,000 रुपया बढ़ाएंगे
तो अब मान लीजिए जैसे आपने कहा कि अभी लेखपाल में आप 25,000 रुपया सैलरी पाएंगे। इनफैक्ट अगर हमको लेखपाल या उसके बराबर प्राइवेट सेक्टर में और मतलब 8 घंटे काम करने पे हमको उतनी सैलरी मिलने लगे तो हम क्यों ना जाएंगे सर, जरूर जाएंगे। लेकिन जैसे श्रीराम पिस्टन जैसी कंपनी अगर हमको 12,000 रुपया देती है तो जो उसकी वेंडर कंपनियां हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाती हैं, जैसे पिस्टन हो गया, पिस्टन की रिंग बनती है तो रिंग हमने किसी दूसरी कंपनी को दे दिया, अब वो कंपनी हमको 9,000 रुपया देगी तो मैं 9,000 में वहाँ काम करूँ। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्यों ना गवर्नमेंट जॉब की तरफ प्रीफर करूं। और एक गवर्नमेंट जॉब करने का एक सबसे बड़ा मेरा मोटो क्या है कि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली को या लोअर क्लास फैमिली को एक थोड़ी सी हायर लेवल पे जा सकता हूं, मैं अपने फैमिली की इनकम बढ़ा सकता हूं, फैमिली के आने वाले और फ्यूचर्स को सुधार सकता हूं। तो क्यों ना मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं। और गवर्नमेंट जॉब की हालत ये है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती आती है, पहली भर्ती 2015 में पास हुआ था, तुरंत टाइमलाइन की बात तो बहुत बार जिक्र हो चुका है, भर्ती कब आती है, कब पूरी होती है। जगह दो आराम से गुरु, आराम से गुरु। अभी तो तुम्हारा पैर कांप रहा था, थोड़ा देर आराम से, थोड़ा आराम से, पहले थोड़ा आराम से। सर एयरफोर्स का एग्जाम दिए 7 से 8 महीने हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अभी एक अटेम्प्ट दिए हैं। पीछे खड़े होकर नारा लगाने से रिजल्ट आ जाएगा। सर नहीं, मतलब वही 6 से 7-8 महीने हो गए, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। क्या करें हम लोग। नारा काहे लगा रहे थे? उसके बाद सर ओवर एज भी हो जा रहे हैं। नारा क्यों लगा रहे थे, पहले इसका जवाब दोगे। वही ऑप्शन है ना सर, हर कोई नहीं लगा सकता। सर हर कोई नहीं लगा, हर कोई थोड़ी लगा रहा है, कुछ लोग लगा रहे हैं। अब कुछ लोगों के साथ सबकी गिनती हो जाए तो ये गलत है ना सर। अब सबके साथ एक ऊपर ओवरव्यू नहीं होता है, एक झलावा, बस ये गवर्नमेंट वही करती है। हाँ, अभी जैसे अभी 2-4 दिन वो स्पीच दिए, 2-4 दिन पहले मोदी अमित शाह जी, उन्होंने मैथ का एक नया फार्मूला ही निकाल दिया। 82 लाख बराबर 42 लाख 42 लाख, अलग अलग क्या था 82 लाख 42 लाख का है, 82 लाख को 42 लाख का आता है। ये बात कहा था ये अमित शाह जी ने अपने साफ स्पीच में कहा। और आयोग का 2018 और उसके बाद सर 100 लोग बोलोगे तो आवाज आएगी क्या यार। पीछे से कोई अधीनस्थ सेवा आयोग 50 बार सुन चुके हैं, मुंह घुसा के बोले जा रहे हो। और सर अभी 4 लोग बोल चुके हैं अधीनस्थ सेवा आयोग में क्या क्या हुआ था। देखिए सर, सुन तो लो, बहस में क्या बात हो रही है। सबको कैमरा ग्रैब करना है तो मैं चला जाऊं। नहीं सर, पिछली बार आपने जैसे मुद्दा उठाया था हम लोगों का। सर मुझे पूरी कोशिश रहती है, लेकिन आप लोग बात करेंगे, आप लोग बहुत बात में व्यवधान नहीं डालेंगे तो हम सुनेंगे। मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। इस सरकार का मेन एक उद्देश्य होता है कि आदमी को एक ओवरव्यू दो, ऊपर से ओरिएंटेशन मानो, ताकि वो हमारे तरफ आकर्षित हो। जैसे हमारा काम होता है, इन्हें हटा दो, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं बात को थोड़ा सा ना, बात का टोन जो है और बात की जो धार है उसको थोड़ा सा बदल रहा हूँ। आप लोग कह रहे हो कि मौजूदा सरकार ने काम नहीं किया, पीछे से अखिलेश यादव का जिंदाबाद लगाने वाले नारे चल रहे हैं। जी। अब मुझे नहीं पता पॉलिटिकल माहौल क्या है, लेकिन मैं जानने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स के बीच में आप लोग युवा हैं, घेरा बनाओ भैया, थोड़ा से भैया, थोड़ा पीछे हो जाइए। आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप लोग के बीच में सरकार को लेकर क्या छवि है। मौजूदा सरकार जो आएगी, किसी भी पार्टी की हो, XYZ किसी भी पार्टी की हो, किसी सरकार से सुन तो लो यार। रोजगार चाहिए। नहीं भाई बोलो, तो ये जो अगली सरकार जो आएगी, जो 10 मार्च को इसका रिजल्ट आएगा, तो उस सरकार से आपकी अपेक्षाएं क्या क्या हैं। सर सबसे बड़ी अपेक्षाएं हैं सर, भर्ती समय से पूरा हो और भर्ती का कैलेंडर जारी होना चाहिए। पिछली बार भी हमने आपके इंटरव्यू में कहा था, आज भी, और वो निश्चित समय पे जैसे इलेक्शन होता है सर, वैसे उसी हिसाब से वो फाइनल हो जाए। और सर सबसे बड़े, और आपके चैनल से सर एक बात और कहना चाहते हैं, जो कि सर हो सकता है दूसरा मैटर हो। जैसे सर नेता मंत्री विधायक सबका एक दिन के लिए बन जाते हैं, पूरी लाइफ भर पेंशन चलती है सर, वैसे गवर्नमेंट नौकरियों में भी हम उम्मीद करते हैं कि पेंशन होनी चाहिए सर, समय OPS होना चाहिए। जी सर, ओल्ड पेंशन स्कीम। जी सर, अगर एक सांसद मंत्री एक दिन के लिए बन जाता है सर, उसकी पेंशन पूरी लाइफ भर चलती है।
यस सर। जैसे अगर एक बार बना सांसद तो एक बार तो पेंशन लेगा ही, अगर अगली बार विधायक बन गया तो सांसद का भी पेंशन लेगा, विधायक का भी पेंशन लेगा। ये क्या है, अगर जैसे अगर कोई किसी मंत्रालय में दोबारा अगर कोई मंत्री बन जाता है तो सांसद प्लस विधायक प्लस उस मंत्री का जितना वेतन होता है वो भत्ता वगैरह मिलता है। और रही बात सर बेरोजगारी की, तो जनसंख्या तो है ही है सर। उत्तर प्रदेश में इतनी कंपनियां तो है नहीं कि सबको मतलब सेटल किया जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सर प्रयास होना चाहिए गवर्नमेंट का। जितनी वैकेंसियां हैं उतना तो सर समय से हो जाए, और जो वैकेंसियां हैं वो भी सर समय से नहीं हो पा रही हैं। 2018-19 की वैकेंसी सर पड़ी है। आप लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार में, जो मौजूदा सरकार है यूपी में, उसमें भर्तियों को लेकर बहुत सारी अनियमितता है। सुन लो भाई, सुन लो। और कहा तो ये भी जाता है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो हर जगह एक ही जाति के लोगों की भर्ती होती थी। ये सुन लो यार, सुन लो भाई, सुन लो। क्वेश्चन सुन लो सर। आपके यहाँ पे ही है ना? क्वेश्चन सुन लीजिए सर। आयोग कहाँ पे है? यही है, लोक सेवा आयोग यही है। यहीं पे है? जी सर। हाँ, 69,000 वैकेंसी में ओबीसी एससी का कितना बड़ा घोटाला हुआ। आयोग ने उसे, पिछड़ा आयोग ने उसे माना कि ओबीसी एससी का घोटाला हुआ, उसके बाद भी सरकार ने इस पे कुछ नहीं किया। मैं यूपी घूम रहा हूँ पूरा, ठीक है। मेरा दुर्भाग्य कह लो कि मैं बहुत यहाँ पे समय नहीं बिता पाता हूँ। मैं और ज़्यादा समय बिताना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। जी सर। लेकिन आपको वो घटना याद होगी, ठीक है, कि आयोग के बोर्ड पे काट के लिख दिया गया था यादव आयोग। जी सर। कितने लोग को याद है ये? सर याद है, हम लोगों को सबको याद। खबरें छपी थी, वो बार बार विपक्ष आरोप लगाता है। अभी भी विपक्ष क्या, मतलब दूसरी पार्टियां अभी भी सपा पे आरोप लगाती हैं कि इनकी सरकार आती है तो हर भर्ती में एक खास जाति को वरीयता दी जाती है। ये लोग सुनते हो कि नहीं सुनते हो? बहुत ज्यादा सुनाई न्यूज में था। सच्चाई है सर, ये सच्चाई है। 65 एसडीएम की भर्ती में 55 ये यादव केवल हुए थे। इस गवर्नमेंट में भी तो जात विशेष के हैं। बारी बारी यार, सुन लो फिर से वही। मैं आऊंगा माइक लेके यार। और रही बात सर, अरे यार, और सबसे ज्यादा तैयारी करने वाले यहाँ जात विशेष यादव ही होंगे सर। आप सर्वे भी करवा सकते हैं। योगी के सरकार में भी यूपी पुलिस में 7,000 लोग केवल यादव हुए हैं सर। हाँ तो सर, तब पहले भी होते थे, अब भी तो योगी का सरकार, योगी जी का, तब भी 7,000 केवल यादव हुए हैं। कैसे सर? जब पढ़ते हैं, विशेष ज्यादा हैं, तैयारी करते हैं तो हो जाते हैं सर। ये बात है सर। मतलब तैयारी करते हैं तो पढ़ते हैं। इसलिए अगर पिछले सरकार में वो वैसे होते थे तो इस सरकार में 7,000 कैसे फिर हो गए? सबसे ज्यादा फिर यादव हुए हैं सर। 8,000 अगर यादव हो रहे हैं, कुछ तो पार्टी है ये सर। आप ये नहीं कह सकते। अगर और जातियों मिला के 7,000, अगर 41,000 में यादव अकेले ले रहा है तो कहीं ना कहीं सक्षम है। और इतने लोग खड़े हैं सर, हाथ उठवा लीजिए। सबसे ज्यादा नहीं होंगे बताइएगा। अभी सर सहकारी सीमित का रिजल्ट में जांच हुआ है, उसमें 4-5 जिला केवल इटावा, मैनपुरी और जितने उधर पश्चिम साइड के अखिलेश के गढ़ केवल वहाँ के बच्चों का हुआ है रिजल्ट, उसका खुलासा हुआ सर। इस पे आप क्या कहेंगे? अरे मैं क्या कहूँगा भाई, मैं तो सुन रहा हूँ। अभी आया, उसका जांच हुआ सर, वो भर्ती कैंसिल हुई है, FIR हुआ उस पे। क्या मुद्दा है? ये 4 जिला इटावा, मैनपुरी और फिरोजाबाद सैफई के बच्चे क्यों हुए हैं? 4 जिले के साधन सहकारी बैंक का, साधन सहकारी लिमिटेड बैंक का भी हुआ है सर, FIR हुआ उस पे, अभी जांच हुई उस पे। क्यों हुआ है? 4 जिले। घटना सही है सर, अभी सर घटना ये सही, अभी 1 महीने पहले की बात है सर। केवल 4 जिले के बच्चे हुए हैं। 4-5। सर नाम क्या आपका? सुधांशु पाल सर। सुधांशु पाल सर। सुधांशु जी, मतलब मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है। ये कोई सहकारी समिति बता रहे हैं ना? हाँ, साधन सहकारी समिति। मैं अभी आपकी जानकारी को, मेरी निगाह से गई नहीं है जानकारी, इसलिए मैं अभी वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ कि आप कितना सच बोल रहे हैं या इसमें आप क्लियरिफाई कर लीजिए सर, एकदम बात सही है। एक बात हमारी भी है सर, एक बात हमारी भी है सर। इसी में कैंसिल हुई थी। जो लोग फॉर्म फिलअप नहीं किए थे उनका भी चयन हो गया, जो फॉर्म नहीं फिलअप किए थे, इस नाते सुप्रीम कोर्ट ने वैकेंसी कैंसिल की। इस जात में, इस सरकार में, भले इस सरकार में न हुआ हो, लेकिन सर हमें कृषि विभाग के बारे में बताना चाहते हैं। पीछे से कोई हाथ उठा रहा था अभी। अरे सर
कौन था? तुम आओ, आगे आओ। ए अरे अरे हल्ला नहीं करो। आप जातिवाद पे बात कर रहे हैं ना? आप कह रहे हैं कि सपा सरकार में यादव था ना? नाम है आप? नितंजय, सर नितंजय सिंह। निकंजय जी भाई साहब, क्या भैया थोड़ी दूरी बनाए रहिए। थोड़ा सा सर आप सपा सरकार में बता रहे हैं यादव था ना? निकंजय मेरी बात सुन लो फिर से। तुम हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो तुमको सुनने में, तुम पीछे खड़े थे। मैं ये कह रहा हूँ कि सपा सरकार में ये आरोप सरकार पे बार बार लगे, ठीक है? सुने हो तुमने आरोप? ये आरोप सुने तुमने? यहाँ पे आयोग के बोर्ड को काट के यादव आयोग लिखा गया था, ये भी याद होगा? जी सर। ठीक है, अब बताओ सर ये गलत बात है सर, इसलिए गलत बात है ये। अगर ये गलत कुछ भी गलत होता है तो 5 साल यही सरकार में तो इनको बताना चाहिए क्या गलत है। 5 साल ये क्या किए? इनको जांच कराना चाहिए ना सर। ये उसी आधार पे बस सरकार बना ली है सर, और कुछ काम नहीं किए। अब बात होनी चाहिए सर, जातिवाद पे बात नहीं, बात होनी चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, इस पे बात करिए सर, छात्रों पे बात करिए सर। ये महंगाई पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात। जी जो कैंसिल जो भर्तियां नोटिफिकेशन में सर जो भर्तियां कैंसिल हुई है उस पे बात करिए, जो भर्तियां कैंसिल उस पे बात करिए। तुम भाई कब आए हो बॉस में? बहुत देर से वही बात हो रही थी यार। जी तो वो गलत बात है जो आप कह रहे हैं, वो 5 साल पहले था, वो बीत गया सर। एक ही चीज बार बार नहीं चलती है। अच्छा मतलब होता था बीत गया, अब गया सर, अब नहीं चलेगा। अच्छा होता था कि बीत गया, ये कह रहे हो? आने वाले फिर हो सकता है। लग रहा है स्वीकार कर रहे हैं कि होता था। स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं क्या? हम भाई साहब से पूछना चाहते हैं, कोई डेटा उपलब्ध है किसी के पास? डेटा के बात पे बात करें ना, डेटा पे बात किया जाए। जल निगम की भर्ती एकदम साच है सर, वैकेंसी कैंसिल हुई है सर। सुन लीजिए आप लोग, कितना डीएम है इस टाइम जनरल के, आप बता दीजिए, ये भी बता दीजिए भाई साहब कितने डीएम। महंगाई भाई कह रहे हो नारा मत लगाना, अभी फिर से कोई लगाएगा ही लगाएगा नारा। मैं बता दे रहा हूँ, लगाएगा ही लगाएगा नारा। संजय इलाहाबाद के युवाओं की आप लोग कोई नहीं लगाएगा, सीधा सीधा अपनी बात इसको करना हो यहाँ पे। भाई आराम से तुम भी लगा रहे थे नारा, इसलिए तुम भी शांत हो जाओ थोड़ा। पता कैमरा है, कैमरे में चेहरा है, हमारी नजर भी तेज है थोड़ी, है ना? थोड़ा सा पीछे चलो, थोड़ा बड़ा घेरा बना लो। तो जैसा आप लोग कैमरे पे सुन भी रहे थे कि व्यवधान हुआ, बच्चे ये स्टूडेंट्स जो हैं सुनने को राज़ी नहीं है, उतावलापन है थोड़ा बोलने को, थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस भी हैं लोगों के नारा लगाने के। पॉलिटिकल मौसम होता है तो ये सब भी होता ही है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम बातों को सुने। नारा सुनने के लिए रैलियां हैं और टीवी चैनलों पे नारे सुनाई दे जाते हैं। तो यार बात हो रही थी, फिर से मत चिल्लाने लगला गुरु, आपसे भी बोलना है। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आरोप बेबुनियाद हैं। एक ख़ास जाति की भर्ती पे बात हो रही थी और लोग कह रहे थे कि देख लीजिए यहाँ पे अधिकतर तैयार करने वाले भी यादव समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। आप कुछ बस ज़्यादातर लोग, उन्होंने, मैंने कहा ना ज़्यादातर लोग, इन्होंने जो बताया था। आप कुछ कह रहे थे इस पर? सर ये कह रहे थे कि अभी जल निगम की भर्ती हुई है, उसमें जांच हुआ है, हाई कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, वो भर्ती निरस्त हो गई। जो लोग जॉब कर रहे थे 2-2 साल जॉब करके छोड़ दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग फार्म नहीं भरे, साक्ष्य मिला, जो लोग फार्म अप्लाई नहीं किए उनको इन लोगों ने नौकरी दे दी। सपा सरकार ने, आजम खां का विभाग था, कैसे दे दी? जो लोग फार्म तक नहीं भरे उनको पैसे 15-15, 20-20 लाख में नौकरी बेच दे रहे हैं ये लोग। और ये लोग कह रहे हैं कि हम एकदम सुरक्षित भर्ती करेंगे, साफ सुथरी भर्ती करेंगे। कैसे हम मान लें? कोई भी सरकार हो, हम लोगों को चाहिए रोजगार दे, सही समय पेपर हो, हम लोगों को रोजगार मिले, हम लोग बेरोजगारी खत्म हो, बस यही सब करना है। जो जल निगम की भर्ती थी उसमें 80 नंबर रिटन का था, 20 नंबर इंटरव्यू का था। तो मतलब जो रिजल्ट तो बहुत बाद में आया, जो फाइनल रिजल्ट हो गया 1 जनवरी को ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया था, जैसे जो लड़का 80 में पाया है, मान लीजिए 61 नंबर, तो उसको इंटरव्यू में दिया गया 19 नंबर। जो रिटन में पाया है 62 नंबर, उसको इंटरव्यू में दिया गया 11 नंबर। तो ओवरऑल जो रिटन में ज़्यादा मार्क्स पाया था उस ओवरऑल 100 में कम हो गया। लेकिन अगर रिटन में कम नंबर पाया है, इंटरव्यू में हमने बढ़ा के दे दिया तो उधर चला गया। और इसके अलावा भी क्या हुआ था कि जिसने, इन्होंने कहा भी कि कुछ लड़कों ने पेपर ही नहीं दिया था, फॉर्म ही नहीं भरा था, और उनका भी सिलेक्शन हो गया। एई और जेई में दोनों हुआ था, भर्तियाँ निरस्त हो गई। वो अलग बात है कि भर्ती निरस्त हो गई तो नई भर्ती आई नहीं,
लेकिन ऐसा हुआ था, जैसे उन्होंने कहा कि यादव लोक सेवा आयोग या 2013 की बात है, वो बोले पुरानी बात है। क्यों भाई पुरानी बातें हैं? उस समय जो लड़का चला गया होगा जिसकी एज 39 साल रही होगी, 40 साल अंतिम उम्र है लोक सेवा आयोग में, वो तो गया बेचारा, वो तो गया। यहाँ तक कि नहीं, अभी एक यहाँ की कौन अर्चना या क्या नाम वाजपेयी थी, उनकी कॉपी बदल दी गई थी। तो ऐसी घटनाएं आई हैं तो हम उनको नकार नहीं सकते। हाँ, सरकार की, वर्तमान सरकार की भी कमियां हैं, पेपर नहीं करा रही है, एग्जाम का शेड्यूल नहीं दे रही है, या उसके अलावा जो है कैलेंडर को फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन जो पहले हुई हैं, और योगी सरकार में योगी सरकार में मान लीजिए, ठीक है, कहते हैं पेपर आउट हुआ, हम भी मानते पेपर आउट हुआ, पेपर कैंसिल हो गया, हम सरकार का पक्ष नहीं ले रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं हम, लेकिन जैसे पेपर आउट हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, पहले क्या था, पेपर आउट हो गया, कैंसिल भी नहीं हुआ, उसी पे ज्वाइनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, बाद में आया। अभी अध्यापक वाले में भी आपने देखा, एक ही नाम से अनामिका शुक्ला, पता नहीं कौन कौन कितना है, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। मान लीजिए कि अभी कुछ कमियां हैं गवर्नमेंट की, उसको गवर्नमेंट को दूर करना चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाएं हुई हैं पूर्व। हाँ यार, एक चीज़ बताओ, फिर वही हो रहा है, फिर वही हो रहा है। मैं आऊँगा सबके पास भाई, मैं आऊँगा। यहाँ पे ITI छात्रों की स्थिति ये है कि हर साल सर, भाई साहब, ये सब बातें हो चुकी हैं, बात अलग हो रही है, अब अलग चीज़ में हो रही है, ठीक है, अब सुन लीजिए। तो फिर वही हो रहा है, मैं फिर से चेता रहा हूँ, फिर वही हो रहा है। सर मत मोबाइल अपना अंदर रख लो दोस्त, मैंने 4 बार तुम्हारा मोबाइल देख लिया, मुझे पता है तुम्हारे मोबाइल पे कुछ देखना है, मैं देखना होगा तो बुला लूंगा, मुझे नहीं देखना है तो मैं नहीं बुलाऊंगा तुमको, मुझे पता है किसी पार्टी विशेष का नहीं है, लेकिन मुझे लगेगा कि देखना है तो मैं बुलाऊंगा, वरना मैं नहीं देख पाऊंगा उसको, ठीक है? हाँ, नहीं अभी नहीं। तो यार देखिए, अब बहस हो रही है जल निगम की भर्ती की। अब जब पेपर आउट होने, थोड़ा सा दूर जाइए, पेपर आउट होने, एग्ज़ाम निरस्त होने, पर्चा लीक होने और रिजल्ट में देरी होने, तमाम तरह के आरोप हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जब आप बात सुनिए ना, तो सरकार कहती है, और जो इसको इन्होंने भी कहा, जो भाई साहब थे वहाँ पे, वो भी कह रहे थे कि पहले पेपर आउट होता था या जो भी होता था, जो भी भ्रष्टाचार होता था, उसमें भर्ती हो जाती थी।